गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप लोग। बेटा आज हम 4th क्लास की हिंदी पढ़ने वाले हैं। हिंदी के अंदर चैप्टर नंबर जो 5th था वो कंप्लीट हो चुका है। लेसन नंबर 6 भी हमारे कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम लेसन नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। बेटा स्टार्ट करते हैं। हमें तो देश लगता जैसे। ओके बेटा स्टार्ट करें। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आएगा अपने जिसमें अपन ने कविता पढ़ी थी, उस कविता के माध्यम से हमें बताया गया था कि किस तरह से जो देश है उस देश को हमें किसके समान बताया गया था। हमारे एक वृक्ष के समान बताया गया था, एक पेड़ के समान हमने उसको संबोधित किया था कि जो एक देश है वह क्या है, हमारे एक वृक्ष के समान है। तो पहला क्वेश्चन है कवि को देश किसके समान लगता है। तो आप क्या लिखेंगे, देश को कवि बड़े वृक्ष के समान लगता है। क्वेश्चन नंबर 2, कविता में कितने त्योहारों के नाम आए हैं। 5 त्योहारों के नाम आए ना, जिसमें दिवाली आई है, ओणम आया है, ईद आई है, क्रिसमस आई है और गुरु पर्व। ठीक है। नेक्स्ट है फूलझड़ी का संबंध किस त्योहार से है। किस पे छुड़ाते हैं हम फूलझड़ी, दिवाली पे। तो आप लिखेंगे दिवाली। कविता में ऐसा कौन सा त्योहार है जिस पर लोग गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। कौन सा है, ईद। नेक्स्ट है कविता की आपको पंक्तियाँ कंप्लीट करनी है। हमें देश तो लगता जैसे वृक्ष बड़ा हो प्यारा प्यारा, शाख शाख पर त्योहारों का ढेर सजा हो प्यारा प्यारा। नेक्स्ट है हाँ उधर वह शाख भी देखें कैसे हिलमिल डोल रही है, ईद मिलन के मीठे मीठे बोल वह बोल रही है। तो इस तरह से ये अपने कंप्लीट हो जाएगा। आगे बेटा आपको क्या दे रखा है, ये त्योहारों से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं और भोजन दे रखा है। उस भोजन पे आपको क्या करना है, आपको टिक लगाना है। पूरे में नहीं बताने वाली हूँ, कम बताऊँगी, बाकी को आपको खुद को करना है। जैसे पहला है अपने आपके क्या दे रखा है, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन में से इसमें कौन सा चित्र है, ये वाला है ना, तो इसको आप यूँ मैच कर देंगे। दूसरा क्या दे रखा है, दीपावली। दीपावली पे हम क्या करते हैं, दीपक जलाते हैं ना, ये कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में लोहड़ी दे रखा है, वो आप कंप्लीट, आप बाकी के जो है वह आप खुद कंप्लीट करेंगे, कर लेंगे ना। ईद पे क्या होता है, ईद पे हम गले मिलते हैं। क्रिसमस पे क्या होता है, ये आपके ट्री दे रखा है। होली पे क्या होता है ना, ये रंग है। तो आप अपने आप करेंगे बाकी के। क्लियर। चलो आगे अपन को प्रश्न के आंसर देने हैं। पहला है हमारा देश अगर पेड़ है तो उसकी डाल डाल पर क्या सजे हैं। तो क्या सजे हैं बेटा उसकी डाल डाल पर। तो आप लिखेंगे कि यदि पेड़ अगर देश एक पेड़ है तो उसकी डाल डाल पर कौन सजे हैं, त्योहार सजे हैं। नेक्स्ट है हिलमिल कर हिलती डुलती शाख किस त्योहार के बारे में बताया गया है। कौन से त्योहार के बारे में बताया गया था। तो आप लिखेंगे दिवाली के बारे में बताया गया था ना, तो आप लिखेंगे दिवाली के बारे में बता रही है। नेक्स्ट है देश रूपी पेड़ पर डाल पर किनके फूल खिले हैं। कौन से फूल खिले हैं, त्योहारों के फूल खिले हैं ना, और उसमें त्योहारों के नाम भी बताए गए थे, जैसे क्रिसमस, ओणम, गुरु पर्व, फूल रूपी गुरु रूपी फूल खिले हुए हैं। नेक्स्ट है देश रूपी पेड़ की जड़ को कैसे सींचा जाएगा। कैसे सींचा जाएगा, तो हम कैसे सींचेंगे उसको, जी जान से हम उसको सींचेंगे, यानी कि हम उसको अपनी जी जान से उस पेड़ जो देश है, देश रूपी जो पेड़ है उसको सींचा जाएगा। नेक्स्ट है बेटा आपके वाक्यों में देना है, थोड़ी लेंदी है ये। कवि ने राष्ट्ररूपी पेड़ की पहली शाख पर कौन से पेड़ की कल्पना कौन से पर्व की कल्पना की है और कैसे। तो सबसे पहले कौन से शाख की कल्पना करी थी उसने। तो आप लिखेंगे दिवाली पर्व की कल्पना की है और पेड़ों की शाखाओं पर फुलझड़ियाँ और दीपों को अपनी कल्पना से सजाया है, जिससे क्या होगी, सभी शाखाएं खुश होकर डोल रही है ना। दिवाली का वर्णन किया था ना सबसे पहले, तो आप इसको बारे में आप लिख देंगे। नेक्स्ट है ईद कैसे बनाते हैं, पता लगा कर लिखिए, कैसे बनाते हैं लिख देंगे ना। तो आप फिर भी मैं बता देती हूँ। दिवाली पर्व की ईद जो है वह एक पवित्र त्यौहार है। सभी गले मिलकर एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, मुबारकबाद देते हैं, नए वस्त्र पहनते हैं, मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते हैं और मीठी सेवइयाँ खाते हैं, है ना। सेवइयाँ बनती ना उस दिन, ये सारी चीज़ें हम करते हैं। फिर है आपके
क्रिसमस, ओणम, गुरु पर्व आदि त्योहारों के बारे में संक्षेप में बताना है। आपको बताने हैं क्रिसमस का कौन सा त्यौहार है, कैसे बनाया जाता है, ओणम जो है वह कैसा त्यौहार है, कैसे मनाया जाता है, गुरु पर्व कौन सा त्यौहार है, किस तरह से मनाया जाता है। जैसे मैंने थोड़ा बहुत लिखा है, जैसे क्रिसमस है तो आप क्रिसमस का क्या है, क्रिसमस का यह प्रमुख त्यौहार है, ईसाइयों का प्रमुख त्यौहार होता है ना बेटा क्रिसमस, तो आप लिखेंगे ईसाइयों का प्रमुख त्यौहार है। 25 सितंबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है। और कब क्यों मनाया जाता है? प्रभु ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में हम इसे मनाते हैं। दूसरा है अपने ओणम, यह केरल का प्रमुख त्यौहार है और यह क्यों मनाया जाता है? राजा बलि के स्वागत में हम बनाया जाता है। राजा बलि का स्वागत, क्योंकि राजा केरल का क्या था, बहुत बड़ा राजा था, बहुत दानी राजा था और उसके स्वागत के लिए वे ये त्यौहार मनाते हैं। गुरु पर्व, यह सिख धर्म का प्रमुख त्यौहार है। यह सिख धर्म के संस्थापक तथा प्रसिद्ध गुरु नानक देव जो थे, इनके गुरु थे, सिख धर्म के संस्थापक थे जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। उनके जन्मदिन के रूप में यह त्यौहार मनाया जाता है। क्लियर बेटा? चलिए बेटा आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे बेटा भाषा और व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें बेटा क्या दे रखा है आपके कि उदाहरण के अनुसार दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची बनाने हैं। पर्यायवाची जानते हैं ना, तो जैसे ऊपर दे रखा है वृक्ष का क्या होगा, पेड़ और तरु भी कहते हैं ना अपन, वैसे त्यौहार को क्या क्या कहते हैं, तो आप पर्व लिख देंगे, उत्सव लिख देंगे। प्यारा, प्यारा का क्या होगा, प्रिय, मनोहर। फूल का क्या हो सकता है, फूल को कुसुम भी कह सकते हैं, पुष्प भी कह सकते हैं। देश को यानी कि राष्ट्र को हम क्या कह सकते हैं, देश कह सकते हैं, वतन कह सकते हैं। ये बेटा सेम ही आ गया है ना, राष्ट्र और देश एक ही चीज़ है, ये भी अपन इसको कंप्लीट कर लेते हैं। शाख, शाख यानी कि टहनी और डाली। ओके, सेकंड क्वेश्चन है बेटा आपको ढह और ढह से संबंधित 5 शब्द बनाने। ढह यानी कि ये वाला और ये ढह यानी कि ये वाला, इनसे संबंधित कौन से भी 5 वाक्य बना दीजिए। जरूरी नहीं है बुक में से बनाए, बुक से बाहर से बना सकते हैं। जैसे पेड़, साड़ी, सड़क, लड़का। ढह से संबंधित हो जाएगा पढ़ाई, कढ़ाई, चटाई और बाढ़। क्लियर? चलिए आगे आपको दे रखा है वर्ण विच्छेद। ये तो बहुत अच्छी तरह सबको याद है, फिर भी थोड़ा बता देती हूँ। जैसे तृण का होगा तो उस पर हलत लगेगा, प्लस रे प्लस ण प्लस ए। रिधम का क्या होगा, री प्लस क प्लस श प्लस भ प्लस ए। पृथ्वी का प्र, वही हलत सब पे लगेगा इसमें, प्लस री प्लस थे प्लस व प्लस ई। रक्षा का रे प्लस ए प्लस क प्लस श प्लस आ। क्षमा का क प्लस श प्लस ए प्लस मैं और प्लस आ। तो ये समझ में आ गए ना आपको, क्योंकि मैंने समझा रखे हैं वर्ण किस तरह से बनाए जाते हैं, अपने इनको विभाजित किस तरह से बनाया जाता है। फिर भी आपको अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मेरे जो वर्णों से संबंधित जो वीडियो है वो कंप्लीट कर लेना, वो देख लेना ना। आगे बेटा ये वाले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि पहले इन 4 पंक्तियों को गुनगुनाएं, फिर उसी लय में आगे की 4 पंक्तियाँ बनाइए। तो ये क्वेश्चन आप रहने दीजिए, ये ऊपर वाले कंप्लीट ही कर लीजिए, क्योंकि बस आपकी पंक्तियों से संबंधित है, कविता से संबंधित है। आप बनाना चाहे तो बना लेना, नहीं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक कि आप इस क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट कर लेना। ओके बेटा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।